हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल 08 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेन के बारे में। कभी भी जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी अगर विदेश के लिए, गल्फ के लिए या इंडिया के लिए या कहीं के भी लिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो क्लाइंट है वो क्रेन से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछ सकता है, क्या क्या पूछता है। तो आज सिर्फ हम क्रेन के बारे में बताएंगे कि क्रेन से क्या सवाल पूछ सकता है क्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइंट के पास अगर जाते हैं, अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं गल्फ में, विदेशों के लिए, सऊदी, दुबई, बहरीन, कतर, ऐसे मतलब बाहर देश के लिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं रिगर के जॉब के लिए, तो क्लाइंट आपसे क्रेन के बारे में पूछ सकता है कि क्रेन का जो पार्ट्स है कौन कौन सा है। तो वहाँ पे आपको बताना है कि सर क्रेन के जो पार्ट्स हैं उसमें आउट रिगर आता है, वायर रोप सीलिंग आता है, पुल्ली आता है, हुक आता है, डिसाइकल आता है, सीलिंग आता है, वेब सीलिंग आता है, इंडिकेट डिवाइस आता है। तो ये सब आप क्या है बता सकते हैं क्लाइंट को। दो चार पार्ट्स बताएंगे, बूम है, जीप है, तो ये सब आप बता सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि आप कौन कौन सा क्रेन पे काम किए हैं। तो आप जो क्रेन पे काम किए हैं, जिसका अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आप वहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद पूछ सकता है कि क्रेन कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि सर क्रेन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल क्रेन होता है और एक स्टेशनरी क्रेन होता है। अब उसमें पूछ सकता है कि मैकेनिकल क्रेन क्या है। तो आप बता सकते हैं कि सर मैकेनिकल क्रेन जो है रोलर क्रेन हो गया, ट्रक माउंटेन क्रेन हो गया, ऑल ट्रेन क्रेन हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब आप बता सकते हैं। उसके बाद पूछ सकता है स्टेशनरी क्रेन जो है वो क्या है। तो उसमें आप बता सकते हैं सर स्टेशनरी क्रेन में टावर क्रेन हो गया, रेल क्रेन हो गया, ग्रेंटी क्रेन हो गया। तो ये सब आप 3-4 क्रेन का नाम जो है इसमें बता सकते हैं। उसके बाद पूछ सकता है लिफ्टिंग प्लान क्या है, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि सर लिफ्टिंग प्लान जो है, तो जब हम जो लोड उठाते हैं, कोई भी लोड उठाने से पहले लिफ्टिंग प्लान बनाया जाता है, उसमें मेंशन किया जाता है, उसमें सब लिखा रहता है कि इस लोड को उठाने के लिए कितना डिसाइकल लगेगा, कितना सीलिंग लगेगा, कितना रेडियस बनेगा, कितना इसका वेट है। तो ये सब लिखा रहता है और इसमें जो लिखा रहता है, जो लिफ्टिंग प्लान में लिखा रहता है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है। अगर उसमें 1 इंच का सीलिंग लिखा है तो आपको 1 इंच का सीलिंग ही लेना पड़ेगा। डिसाइकल है तो 1 इंच से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हो सकता है कहीं साइड पे कभी क्या होता है कि लिफ्टिंग प्लान में 1 इंच का सीलिंग दिया है और स्टोर में नहीं है, तो वहाँ आप 1 इंच से ऊपर ले सकते हैं, 1.25 इंच का ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच से नीचे का नहीं ले सकते। तो लेकिन वहाँ पे जो लिफ्टिंग प्लान अगर क्लाइंट आपसे पूछता है तो आप ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा कि सर लिफ्टिंग प्लान जो है उसमें हमारा लिफ्टिंग का पूरा प्रोग्राम, पूरा जो प्रोसेस होता है वो सब मेंशन किया होता है और उसी के हिसाब से हमको जो है लिफ्टिंग करना पड़ता है। जैसे कि डिसाइकल लिखा रहेगा, वायर रोप सीलिंग लिखा रहेगा, लोड कितना टन का है, उसका वेट कितना है वो लिखा रहेगा, रेडियस कितना बनता है वो लिखा रहेगा, ये सब लिखा रहेगा। तो ये सब आपको वहाँ बताना है। तो क्रेन से रिलेटिव जो है यही सब सवाल पूछता है और सिग्नल के बारे में भी पूछता है। तो सिग्नल के लिए मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बनाया हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं कि सिग्नल जो है किस तरह से दिया जाता है। और भी अगर कोई ऐसा लिफ्टिंग से रिलेटिव अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमें आप इंस्टाग्राम का जो आप लिंक दिए हैं, नाम बता रहे हैं,
आप इस पे आकर के भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके आप पूछिए, मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगा, हेल्प करूँगा, जितना हो सके मैं आप लोग को बताऊँगा।